तो हम आपको पढ़ा रहे थे यूनियो की फिजियोलॉजी, और यूनियो की फिजियोलॉजी में आज जो चर्चा करने वाले हैं यूनियो में, हम इससे पहले आपको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था। हम आपको बता दें, यहाँ सिर्फ आपको विद्वान बनाने का कोई हमारा ध्येय नहीं है। आपको हमें होशियार नहीं बनाना है कि आप बहुत बड़े विद्वान बन जाएं। हमें आपका चयन कराना है, बस इतनी सी यहाँ है कि आपका चयन हो जाए। विद्वान नहीं बनाने का कोई आशा नहीं है। तो आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें दी जा रही हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ कर क्या सकते हैं कि आप इसमें जैसे इसकी सहायक बुक ले लीजिए कोटपाल त्यागी की। तो जो जैसे स्पेसिस यूनियो पढ़ा रहे हैं तो यूनियो को एक बार पलट के उसकी थ्योरी जरूर पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सुटेबल लगे। तो थ्योरी पढ़ने से क्या होगा कि मतलब उसका पूरा इतिहास आपको पता चल जाएगा। हाँ, स्टोमक, फिर ये वो, और बकाया जो क्वेश्चन बनना है वो हम सब डिस्कस करते चल रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं, यूनियो की डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका था, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या था, आज का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है। तो रेड पेन लेते हैं हम लोग, आज ये ले लेते हैं रेड वाला। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में चूंकि मोलस्का पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मोलस्का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मोलस्का। तो मोलस्का के अंतर्गत यूनियो आता है। यूनियो जिसे सीपी के नाम से जानते हैं, किसके नाम, सीपी। और अक्सर आप नदी और नहरों में इस तरह से कवच देखने को मिलता है। तो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी संरचना आती है उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें प्राय कौन आता है, ब्लड आता है, पेरिकार्डियम आता है, हार्ट आता है। हार्ट की खास बात होती है कि 3 चेम्बर्ड होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये हमने लिख के रखा है इंपॉर्टेंट। 2 आर्किल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, इसलिए यूनियो का हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है। खास बात है ये 3 चेम्बर्ड का होना। इसके अलावा आर्टरीज पाई जा रही हैं, और साइनस पाया जाता है, और वेन पाई जाती हैं। ये ओपन वेस्कुलर सिस्टम देखने को यहाँ मिलता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि यूनियो में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो ओपन प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, ओपन प्रकार का परिवहन तंत्र में देखने को मिलता है। फिर यहाँ आता है गिल। तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस कर दिया। एक तो वो हार्ट पूछ लेता है कितने चैम्बर, 3 चैम्बर, कौन कौन सा है। और एक ये पॉइंट भूल गए, हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इनके प्लाज्मा में जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है या उपस्थित रहता है वो हीमोसाइनिन है। और ये क्या पाया जाता है, इसमें कापर पाया जाता है और ब्लू कलर्ड होता है। कैसा होता है, ब्लू रंग का होता है। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। अब आता है गिल। गिल, इसमें जो गिल पाए जाते हैं पेयर्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेयर्ड गिल पाए जाते हैं। बाई पैक्टिनेड होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर्ड जोड़े में होते हैं या बाई पैक्टिनेड होते हैं। और क्या बोलेंगे, लैमली डेंस बोल देंगे। क्या होते हैं, लैमली डेंस होते हैं। गिल फिलामेंट प्रेजेंट, इनके गिल फिलामेंट में क्या क्या उपस्थित रहता है, तो फ्रोनल सीलिया उपस्थित रहते हैं। इसके जो गिल हैं, किसके, यूनियो के जो गिल हैं उसमें क्या क्या उपस्थित रहता है, तो प्रोनल सीलिया पाए जाते हैं। कौन से, प्रोनल सीलिया पाए जाते हैं। और क्या पाया जा रहा है, फ्रंटल सीलिया पाए जाते हैं, और लेटरल सीलिया। ये 3 प्रकार के सीलिया देखने को मिलते हैं। प्रोनल सीलिया, फ्रंटल सीलिया और लेटरल सीलिया। इस तरह के हमें कितने सीलिया देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार के सीलिया देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है, H2O जो जल होता है, इनहेलेंट साइफन कहाँ जाता है, इनहेलेंट साइफन में जाता है। वहाँ से जल कहाँ जाता है, तो इंफ्रा ब्रैंकियल चेम्बर में जाता है। कहाँ जा रहा है, इंफ्रा ब्रैंकियल चेम्बर में। फिर गिल रीजन में जाता है। कहाँ जाता है, गिल रीजन में जाता है। फिर सुप्रा ब्रैंकियल चेम्बर में जाता है। इंफ्रा ब्रैंकियल चेम्बर से गिल रीजन, फिर सुप्रा ब्रैंकियल चेम्बर, फिर एक्सहेलेंट साइफन से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जल पहले कहाँ गया, इनहेलेंट साइफन में गया। यानी हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो वाटर सर्कुलेशन होता है, पानी इसके गिल से कहाँ से कहाँ चलता है, ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जल प्राय कहाँ से कहाँ चलता है। तो यहाँ पहले जो जल होता है, यानी जो जल है, मान लेते हैं ये जल है, ये इनहेलेंट साइफन, इनहेलेंट का मतलब होता है जो अंदर आने वाला साइफन है उसमें जाता है। फिर इंफ्रा ब्रैंकियल चेम्बर में आता है। कहाँ आता है, इंफ्रा
इनहेलेंट में आया, फिर इंफ्राब्रंकियल चेंबर में आया, फिर गिल रीजन में आया, फिर सुप्राब्रंकियल चेंबर में आया, फिर एक साइलेंट साइपन में आया, फिर उससे बॉडी से बाहर निकल गया। ये क्रम है गिल में वाटर के चलने का, ध्यान रखिएगा। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ध्यान रखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो किडनी जो होती है ऑर्गेनस ऑफ बुजेनस, बहुत क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा क्या, ऑर्गेन्स ऑफ बुजेनस। मगर ध्यान रखिएगा एक यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, आयोग ने जब आंसर माना है तो क्रेब्स ऑर्गन्स को माना है, एक्सक्रीटरी ऑफ यूनियो, ये हमने लिख के रखा है कि अगर ऑर्गन ऑफ बुजेनस ना दे, ऑर्गन ऑफ बुजेनस अक्सर हमें शायद पाइला में देखने को मिलता है, पाइला को सही करते हैं, और जब यूनियो की बात करता है तो क्रेब्स ऑर्गन्स को सही करते हैं। यहाँ कन्फ्यूज़न है, ध्यान रखिए, हम फिर बता रहे हैं कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ऑर्गन्स ऑफ बुजेनस दिया हो और क्रेब्स ऑर्गन्स ऑफ दिया हो, क्रेब्स ऑर्गन्स दिया हो, तो क्रेब्स ऑर्गन्स को यूनियो अगर पूछा है तो क्रेब्स ऑर्गन को सही करना है। यदि क्रेब्स ऑर्गन्स ना दिया हो, केवल ऑर्गन्स ऑफ बुजेनस दिया हो, तब इसको सही करना है। दोनों दिए हों और यूनियम पूछे तो क्रेब्स ऑर्गन्स को सही करना है। बात हमारी समझ गए होंगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, अर्थात उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, या उत्सर्जक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, उत्सर्जक पदार्थ, तो वो क्या होता है, ग्वाइनिन क्रिस्टल। क्या होते हैं, ग्वाइनिन जो क्रिस्टल होते हैं, ग्वाइनिन जो क्रिस्टल होते हैं वो उत्सर्जक पदार्थ का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, उत्सर्जक पदार्थ का कार्य करते हैं ग्वाइनिन क्रिस्टल। कौन करते हैं, ग्वाइनिन क्रिस्टल उत्सर्जक पदार्थ का, सॉरी ग्वाइनिन जो एक उत्सर्जन पदार्थ होते हैं वो ग्वाइनिन क्रिस्टल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि वो कौन सा पदार्थ है जो उत्सर्जन के रूप में यूनियो में बाहर निकलता है, तो ग्वाइनिन क्रिस्टल है, बिल्कुल अलग है। अभी आप यूरिया, अमोनिया, अमीनो एसिड यही पढ़े हैं, मगर इसमें थोड़ा सा अंतर है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, इसके यूनियो की तंत्रिका तंत्र की बात करें, किसकी बात करें, तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो क्या होता है, रेड्यूस्ड टाइप का होता है। रेड्यूस्ड का मतलब होता है अप्रसित होना या कम विकसित होना। कैसा होता है, प्रायः ये कम विकसित वाला होता है, जो कम विकसित होता है। फिर इनमें क्या देखने को मिलता है, तो गैंग्लिया देखने को मिलता है। क्या मिलता है, गैंग्लिया। और गैंग्लिया क्या होते हैं, इनमें दो गैंग्लिया होते हैं। मान लीजिए जैसे एक इस छोर पे गैंग्लिया है और दूसरा इस छोर पे गैंग्लिया, मान लेते हैं ये नफ्स है, एक ये गैंग्लिया, एक ये गैंग्लिया है। दो गैंग्लिया जिससे आपस में जुड़ती हैं उसे कनेक्टिव कहते हैं। तो इस लाइन को, ये दोनों गैंग्लियाओं को जोड़ रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कनेक्टिव। दो गैंग्लिया जिससे आपस में जुड़ती हैं उसे कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। फिर जब गैंग्लिया का नर्व निकलकर पुनः वापस आकर गैंग्लिया से जुड़ जाता है उसे कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। मतलब ये मान लेते हैं गैंग्लिया है और यहीं से नर्व निकली और नर्व आकर पुनः वहीं जुड़ गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमीशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें जो नर्व कार्ड होती है, और क्या है, इनमें जो नर्व कार्ड होती है, कौन सी कार्ड, नर्व कार्ड, नर्व कार्ड अनुपस्थित होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें नर्व कार्ड अनुपस्थित होती है, स्टार लगा यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नर्व कार्ड किसमें अनुपस्थित होता है, तो यूनियो में प्रायः नर्व कार्ड अनुपस्थित होता है, या यूनियो में नर्व कार्ड नहीं पाया जाता है। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। फिर आता है सेंस ऑर्गन्स। क्या आता है, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। इसमें जो संवेदी अंग होता है, कौन सा अंग, संवेदी जो अंग होता है वो कौन सा होता है, स्टेटोसिस्ट। काम क्या है, बैलेंस बनाना, हिंदी में बोलते हैं संतुलन बनाना। क्या बनाता है, संतुलन, स्टेटोसिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल होते हैं स्टेटोसिस्ट में। क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल होते हैं, सराउंडेड बाय सेंसरी सेल्स। ये मतलब ये क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम, इसके चारों ओर कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन सेल्स इन नर्वेटेड बाय नर्व्स, या बोलेंगे नर्वेटेड बाय नर्व्स, इसके चारों ओर क्या होती है, नर्व सेल से ये घिरा रहता है। जब इनमें कोई मतलब हलचल होती है, किसमें,
इन कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में कोई हलचल होती है तो नर्व सेल्स उनका हलचल को करती हैं और बैलेंस बनाती हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन फूट रीजन। स्टेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? तो स्टेटोसिस्ट फूट रीजन में पाया जाता है, पैरों के क्षेत्र में देखने को मिलता है। हेल्प इन द मेंटेन द नॉर्मल पोजीशन, इसको जिस स्टेज में ये चलना चाहता है उसी स्टेज में बनाए रखता है। कब? ड्यूरिंग ऑफ लोकोमोशन, जब ये गति करता है उस समय ये स्टेटोसिस्ट इनको प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर वे में चलने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? प्रॉपर वे में चलने में मदद करता है, ये खास बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑस्फ्रीडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ इस पे, बहुत पूछा जाता है। ऑस्फ्रीडियम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ गिल्स। ऑस्फ्रीडियम कहाँ पाया जाता है? तो गिल्स के बेस पर पाया जाता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ गिल्स। क्या करता है? कीमो रिसेप्टर, स्टार लगाओ। और पूछता है ऑस्फ्रीडियम का कार्य क्या है, पूछता है कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कीमो रिसेप्टर अर्थात रसायन संवेदी होता है। क्या होता है? रसायन संवेदी होता है, रसायन के प्रति संवेदनशीलता होता है। ऑल्फैक्टी नेचर का होता है, यानी घ्राण नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टेस्टिंग फूड नेचर मूविंग इन विथ वाटर करेंट, जो भोजन पानी में तैरकर इसके मुख तक आता है उसकी टेस्टिंग करता है कि भैया खाने योग्य है कि नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की जो नाक है, जैसे ही मतलब कोई भी चीज़ लाते हैं तो पहले अगर कहीं रखी तो एक बार सूंघने की कोशिश, ईश्वर ने बड़ी जो हम लोगों की रचना की है बड़ी अच्छी की है। मान लेते हैं ये आंखें दोनों हमारी कहाँ होती? पीछे होती नाक हमारी ये होती, तो खाने से पहले क्या होते? अब कहता भैया लड्डू ले लो, तो अब तुम ऐसे लड्डू लेते, अब देखते उधर तो ऐसे हाथ पीछे करके लड्डू लेते, आंखों से पहले ऐसे देखते ठीक है, फिर क्या होते इस तरफ नाक में लगा के देखते बदबू तो नहीं आ रही है, तब आप खाते। मगर देखिएगा पूरा जो चौखट बना है इस मुख का सब व्यवस्थित है, आंखें यहीं देखना, यहीं खाने जैसे मुंह में जाएगा उससे पहले स्मेल आ जाएगी। कभी देखना, कभी धोखे में भी चीज़ खाने जाते हो एकदम बदबू आती है, अरे बहुत गंदा है, बदबू कर रहा है। तो मतलब वो नेचर ने ऐसा बनाया है कि इतने में ही सब कुछ है। मुख के ठीक ऊपर नाक है, जिससे कोई भी चीज़ मुख तक आए, इसी तरह इसके गिल के पास होता है। गिल पानी में जैसे ही कोई चीज़ आएगी वैसे ही ये सूंघ लेता है और पता लगा लेता है खाने योग्य कि नहीं है। समझ गए होंगे। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। आपको फिर बता दें, जनन तंत्र, जनन तंत्र, जनन तंत्र क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। और ये जनन तंत्र होता क्या है, हम आपको बता दें कि जो आपको नोट्स मिल रहे हैं केवल इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपकी इससे तैयारी किसकी होगी? तो अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं और ईएलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं अगर ये सब सारी चीज़ें मन से पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 60 चीज़ें दी जा रही हैं। यूनियो अगर पूरा यूनियो पढ़ाया जाए तो लगभग यूनियो 2 से लेकर 3 दिन में ख़त्म होगा, इतना बड़ा यूनियो है। और इसके बाद क्या होगा, सब मूव हो जाएगा पूरा इतिहास, फिर पानी यहाँ गया फिर वहाँ गया, द्विलिंगी होता है फिर क्यों होता है, सब पूरा इतिहास। तो यहाँ बिल्कुल वो नोट्स दिए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हो। फिर हम आपको बताते हैं विद्वान बनाने का उद्देश्य हमारा नहीं है, आपको सिर्फ चयन दिलवाना है। इस उद्देश्य के साथ बिल्कुल हमारे बनाए हुए नोट्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मतलब कोई हवा में आए हुए हैं, तो ये हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। तो ये कैसा होता है? डायोसियस होता है। कैसा होता है? डायोसियस या यूनिसेक्सुअल होता है। ध्यान रखिएगा कैसा होता है? डायोसियस या यूनिसेक्सुअल होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, द्विलिंगी या फिर एकलिंगी होता है। ये वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। और आउटर गिल लैमिली कहाँ होता है? गिल लैमिली के बाहर होता है। इसको देखिए बिल्कुल मेंशन करके रखा गया है। बाह्य निषेचन होता है, गिल लैमिली के बाहर होता है। बस इतना यहाँ से चूंकि जरूरी था वो आपसे डिस्कस हो गया। डेवलपमेंट की बात करें
तो इनका जो एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद क्या होता है, दो प्रकार के अनइक्वल क्लीवेज होगा। कैसा होगा, अनइक्वल, इसका मतलब होगा क्योंकि माइक्रोमियर बड़ी कोशिकाएं बन रही हैं और माइक्रोमियर छोटी, इनर इंड पे और आउटर इंड पे माइक्रोमियर पाई जाती हैं। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये गैस्ट्रुला की है। क्या है, गैस्ट्रुला। ये एक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, बीच में मीजोडर्म है और ये आर्केंट्रॉन है। क्वेश्चन पूछता है आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रियल या आर्केंट्रॉन बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है, तो गैस्ट्रुला में। ये क्वेश्चन उसमें पूछा था, इसमें जीआईसी में, जीआईसी में या फिर आश्रम में, इन दोनों में से एक में पूछा गया था ये। और ये जो छिद्र है इसका, इसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें गैस्ट्रुला के बाद लार्वा बनता है। ये लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस लार्वा को ग्लिचिडियम लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिचिडियम लार्वा के नाम से जानते हैं। ग्लिचिडियम लार्वा क्या करता है, तो ये मछली में एक्टोपैरासाइट होता है। ये पॉइंट पूछता है कौन सा लार्वा तो ये मछली के बाह्य सतह पर एक्टोपैरासाइट के रूप में चिपक जाता है। बाद में इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण होता है, जिससे ये यंग यूनियो में बदल जाता है। ये जो मसल्स हैं इन्हें अडक्टर मसल्स के नाम से जानते हैं। और जो ये लंबी सी नली नुमा संरचना निकली है इसे प्रोविंसनल बाइसस के नाम से जानते हैं। ये इसका खोल है। तो ये लार्वा क्या है, कौन सा है, ग्लिचिडियम लार्वा है, जो मछली का एक्टोपैरासाइट है। क्या है, मछली का एक्टोपैरासाइट है। तो ये हमारा यूनियो था। अब हम लोग चलते हैं किस पे, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाइला, पाइला या घोंगा। पाइला या घोंगा, पाइला या घोंगा। तो पाइला और घोंगा पाया कहाँ जाता है, तो इसकी हैबिट और हैबिटाट की बात कर लेते हैं। हैबिट और हैबिटाट, वास स्थान की। तो लिव्स इन फ्रेश वाटर, कहाँ पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है, अर्थात नॉन सॉल्टी वाटर में देखने को मिलता है। नॉन सॉल्टी वाटर में देखने को मिलता है, अर्थात स्वच्छ जल में। स्वच्छ जल के स्रोत क्या है, तो पॉन्ड, आपने देखा होगा जो तालाब है वहाँ झील है और रिवर है, यहाँ देखने को मिलता है। इसका नेचर कैसे होता है पाइला का, तो एम्फीबियंस नेचर होता है, अर्थात ये जल में भी रह सकता है, जल में और स्थल दोनों में रह सकता है। हार्वीवोरस होता है, ध्यान रखिएगा कैसा होता है, हार्वीवोरस, शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है। स्पेसिफिक एक्वाटिक प्लांट, इसको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, तो वेल्सिनेरिया का पौधा और पिस्टिया। ये वेल्सिनेरिया और पिस्टिया इसका सबसे पसंदीदा भोजन है। समझ में आया, क्या आया, ये हार्वीवोरस है। हार्वीवोरस का मतलब क्या हुआ, ये शाकाहारी है। कैसा है, शाकाहारी। दूसरा, इसको कौन सा पौधा सबसे खाना पसंद है, तो इसमें से वेल्सिनेरिया का पौधा या पिस्टिया, इन दोनों को खाना सबसे ज़्यादा पसंद करता है भोजन में। दूसरा, इट लीव्स सिल्वर लाइन आफ्टर द मूवमेंट, जब ये चलता है तो देखना एक चमकीली लाइन को, जैसे लार जैसे नहीं छोड़ते चलते हैं, ऐसे एक चमकीली लाइन छोड़ता चलता है, जिसे सिल्वर लाइन बोलते हैं। तो ये जब चलता है तो उस समय एक लाइन बनाता है जिसे सिल्वर लाइन के नाम से जानते हैं। कौन, पाइला। पाइला क्या बोलते हैं, घोंघा। हम किसकी बात कर रहे हैं, घोंघा की बात कर रहे हैं। ये है हमारा घोंघा। अब आता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आकार की, आकार की, आकारी की बात करते हैं। इसकी जो क्वाइलिंग होती है सेल की, इसके ऊपर जो कवच होता है, इसका जो कवच अगर बनाएंगे तो ये ऐसे होता है ना, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये कवच बनता है ना, ये इसका कवच होता है ना घोंघा का, ऊपर का जो शंख होता है, बच्चे बजाते हैं ऐसे उंगलियों, हम भी बजाए हैं, ऐसा नहीं, हम भी बजाते थे जब कभी घूमने जाते थे खेतों की तरफ। अब भी नहीं कि अभी इस उम्र में बजाएं, बचपन में तो यहाँ फंसा के ऐसे फूंकते थे, बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है। तो घोंघा का कवच होता है। और अगर ना कभी बजाए हो तो कभी मिल जाए तो यहाँ, अब ये नहीं कि इतना बड़ा मिल जाए तो उंगली में ही ना आए तो पता लगा पूरा सांसों में भर रहे हो। छोटा सा जो मिले तो उसको यहाँ फंसाइएगा दोनों के बीच में, अंगूठियाँ वगैरह ना रखिएगा, फिर फूकिएगा, फिर देखिए कितनी अच्छी सुरीली आवाज़ निकलती है। तो उसकी बात कर रहे हैं।
तो इसके जो आवरण होता है, ये जो कवच होता है, ये जो कवच है, कवच में जो क्वाइलिंग होती है वो 6.5 घुमाव होते हैं। कितने होते हैं? 6.5 घुमाव। सेल क्वाइलिंग कितनी होती है? 6.5। सेल पर लाइन ऑफ ग्रोथ अवेलेबल होती है, ये लाइनिंग बनी रहती है, इससे पता चलता है लाइन ऑफ ग्रोथ उपस्थित रहती है। सेल विथ यूनिवाल्व, अर्थात ये कवच एक संलग बना होता है। जैसे अभी देखा था कि आप यूनियो में 2 वाल्व थी। कितनी वाल्व थी यूनियो में? तो आपने देखा था कि यूनियो में हमें 2 वाल्व दिखाई दे रही थी, एक ऐसे और एक ऐसे बंद रहता है, मगर इसमें ऐसा नहीं होता, संलग होता है, इसे यूनिवाल्व होता है। विथ सिंगल कवरिंग, क्या होता है? एक सिंगल आवरण के द्वारा पूरा का पूरा कवच बना रहता है। सेल क्वाइलिंग विच बिगिंस फ्रॉम एंटीरियर मोस्ट एंड कॉल्ड एपेक्स, जो सेल क्वाइलिंग होती है वो शुरुआत होती है एंटीरियर मोस्ट एंड यानी अग्रभाग से, और जिसे हम एपेक्स के नाम से जानते हैं। तो इस वाले भाग को हम किसके नाम से जानते हैं? तो इस भाग को हम रख दीजिए, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो एपेक्स के नाम से जानते हैं अग्रभाग को। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लार्जेस्ट जो होल्स होता है, ओरल्स होता है, लार्जेस्ट जो घुमाव होता है, जो या बड़ा घुमाव होता है, इज द टूवर्ड पोस्टीरियर मोस्टिन, जो इसमें बड़ा वाला घुमाव होता है या जो बड़ा घुमा होता है। तो अगर इस आप शंख को देखेंगे, ये शंख दिख रहा है, तो जो बड़ा घुमाव होता है, तो ये बड़ा जब सबसे जहाँ छेद होता है ये, तो ये बड़े वाले घुमाव में कहाँ है? पोस्टीरियर यानी पश्च भाग में हमें दिखाई देता है। तो वही हमने पॉइंट्स यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट जो घुमाव होता है इज टूवर्ड द पोस्टीरियर मोस्ट इन, सबसे लास्ट में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में क्या कह रहा है? बीच में ब्रेक रहा लगभग आधे घंटे का आपका, हमारा टिफिन आ चुका था तो भोजन भी करना बहुत ज़रूरी था। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। लार्जेस्ट होल्स इज द टूवर्ड पोस्टीरियर मोस्ट इंड की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ सेल की। तो जब इसके कवच है उसके हिस्टोलॉजी की अगर बात करते हैं तो सेल डिवाइडेड इन 3 जोन। इसका जो मतलब जो सेल होता है, जिसको हम लोग संघ के नाम से जानते हैं जनरली, उसमें 3 जोन प्रायः देखने को मिलते हैं। कितने? 3। पहला जोन कौन सा है? तो पेरियोस्टोकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियोस्टोकम के नाम से जानते हैं, जो पैरेलल होता है विद द कोनो क्या बोलेंगे भाई इसको? कोन क्योलाइन के बिल्कुल क्या होता है? पैरेलल होता है। फिर है ओस्ट्राकम, ओस्ट्रांगम लॉन्गिट्यूडनल कैल्शियम कार्बोनेट और कोल्कलाइन का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कोल्कलाइन का बना होता है। और हाइपोस्ट्रैकम जो है ये पैरेलल इसमें होता है और कैल्शियम कार्बोनेट कोल्कलाइन का बना होता है। तो ये इस प्रकार से 3 जोन है। तो मान लेते हैं, पूछ सकता है कि इसके जो सेल है पाइला का, उसमें कितने जोन पाए जाते हैं? तो 3 जोन पाए जाते हैं। किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और कोल्कलाइन का बना होता है, और ये तीनों जोन के नाम हैं। सेल सिक्रीटेड, अब इसका जो कवच होता है, कवच कौन स्रावित करता है? बाय अंडरलाइनिंग लेयर ऑफ मेंटल। मेंटल यही केवल दिया रहेगा, मेंटल या अंडरलाइनिंग ऑफ मेंटल, या अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी दे रहेगा, या अंडरलाइनिंग लेयर दिया रहेगा मेंटल। तो मेंटल प्रायः सेल का श्रावण करता है। अब जब इसके आते हैं बॉडी पार्ट की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ये प्रायः 4 भागों में बटा रहता है। एक पहला भाग है फुट, दूसरा है हेड, तीसरा है विसरल मास और चौथा है मेंटल। तो ये कितने भागों में बटा है? तो ये प्रायः 4 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? प्रायः 4 भागों में बटा है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो ये विसरल मास है। अगर इसको देखेंगे अंदर करके तो विसरल मास है। ये मेंटल कैविटी है, ये अपर है, ये वाला क्षेत्र, ये इसका हेड है, ये इसका टेंटिकल है। ध्यान रखिएगा, ये इसका टेंटिकल है। तो ये इसकी बॉडी हमें दिखाई दे रही है। ये इसके अंदर जब देखते हैं तो ये क्या दिखाई दे रहा है? विसरल दिखाई दे रहा है, विसरल मास। ये मेंटल वाला हिस्सा है, मेंटल कैविटी है, ये अपर कुलम है, ये हेड है, ये टेंटिकल है। तो ये हमें प्रायः दिखाई देते हैं। अगर हेड की बात करें तो हेड क्या होता है? हेड में क्या पाया जाता है? माउथ, टेंटिकल्स। क्या पाया जाता है? हेड में पाया जाता है माउथ, टेंटिकल्स, आई पाई जाती हैं।
या ओमेटोफोर बोलते हैं, ओमेटोफोर पाया जाता है। और ये जो ओमेटोफोर या आइज होती हैं, ये क्या होती हैं, फोटो रिसेप्टर होती हैं। क्या होती हैं, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स है। इसके अलावा साइफन पाए जा रहते हैं। साइफन दो तरह के होते हैं, लेफ्ट साइफन और राइट साइफन। साइफन का मतलब होता है पाइप नुमा संरचना। लेफ्ट साइफन इन वाटर, पानी प्रवेश करता है लेफ्ट साइफन से, और राइट साइफन से पानी बाहर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है किससे पानी प्रवेश, किस साइफन से पानी प्रवेश करता है पाइला में, तो पाइला में जो पानी प्रवेश करता है वो लेफ्ट साइफन से करता है। पूछ सकता है जो पानी बाहर आता है वो किससे आता है, तो प्रायः पानी जो बाहर आता है वो आउटर साइफन से बाहर, सॉरी राइट साइफन से बाहर आता है। किससे, राइट साइफन से पानी बाहर आता है। अब देखते हैं फूट की बात करते हैं, इसके जो फूट वाला एरिया है उसकी बात करते हैं। तो फूट में देखते हैं क्या कह रहा है। जो फूट होता है हाईली मस्कुलर होता है, इसका जो फूट होता है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है। और फूट का वर्क क्या है, हेल्प इन लोकोमोशन, यानी चलन में मदद करता है। क्या करता है, चलन में मदद करता है। सिक्रीट स्टिकी मटेरियल ड्यूरिंग मूवमेंट, ये क्या करता है, यही फूट श्रावण करता है। क्या करता है, श्रावण करता है स्टिकी चिपचिपे पदार्थ का, किसका, चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करता है, जिससे ये मिट्टी पर चिपका रहे और चलता रहे। ध्यान रखिएगा। और जो स्टिकी जो मटेरियल चिपचिपा पदार्थ होता है, वो जब ये आगे चलता जाता है तो पीछे की लाइन छूट बनती जाती है, जिसे हम सिल्वर लाइन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपर कुलम। बात क्या कर रहा है, अपर कुलम की। तो अपर कुलम क्या है, मेड अप ऑफ मसल एंड हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो इसका अपर कुलम होता है वो किसका बना होता है, तो मसल का बना होता है और हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल के मिलने से बना होता है। मिडिल प्रोजेक्टेड पार्ट नोन एज बॉस, किसके नाम जानते हैं, बॉस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बॉस के नाम से जानते हैं। जो अपर कुलम का मिडिल प्रोजेक्टेड उठा हुआ इस तरह का भाग होता है, उसे हम बॉस के नाम से जानते हैं। अब इसका आता है मिसरल विसरल मॉस। क्या होता है विसरल मॉस, तो प्रेजेंट इन साइड सेल, सेल के साइड में देखने को मिलता है। और इस स्प्रेड्स टूवर्ड एंटीरियर मोस्ट इंड, यानी एपेक्स विसरल जो होता है, तो जो शंख का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसी हिस्से में विसरल देखने को हमें मिलता है। ये उसका कहना है। ये अगर देखेंगे तो ये इसका पाइला की संरचना है। तो ऊपर इसके टेंटिकल पाए जाते हैं, ये वाला भाग इसका माउथ क्षेत्र है। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये वाला, ये बकल मांस है। ये वाला जो भाग है ये ऊशोफाइगस है। फिर ये वाला जो भाग है ये ऊशोफाइगस है। ये वाला भाग, ये जो है वो स्लेबरी ग्लैंड लटकी हुई है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव ग्लैंड लटकी हुई है। इसके अलावा ये इसका पेट है जो कार्डियाक स्टोमक दिखा रहा है। उसके अलावा ये मुड़ा हुआ बाद में एनस है। तो ये इसका डाइजेस्टिव पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब समझ गए होंगे क्या क्या पाया जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, नो फिल्टर फीडर, ध्यान रखिएगा। जो यूनियो था वो फिल्टर फीडर था, मगर ये फिल्टर फीडर नहीं होता, इसे लिखा है नो फिल्टर फीडर। अब इसके बाद आता है बकल मास। बकल मास क्या होता है, तो रुकिएगा। तो चलिए चाय भी पीने लगे तो चाय की वजह से फिर ब्रेक हुआ। चलिए देखते हैं। हाँ, तो बकल माउस है। ये बकल माउस जो है ये क्या है, ओडेंटोफोर देखने को मिलता है और रेड्यूला देखने को मिलता है बकल माउस। रोडेंटोफोर और रेड्यूला भोजन को तोड़ने में मदद करता है। रेड्यूला का काम क्या है, भोजन को तोड़ने में मदद करना। और ये 7 रो में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, 7 रोज में देखने को मिलता है। इसमें कितने टीथ होते हैं, तो 7 होते हैं। एक रो में 7 होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना था, क्या था, ये क्वेश्चन बना था अभी टीजीटी पीजीटी में अर्ली में। तो कितने होते हैं, 7। और इस तरह दिखाई देते हैं, 1 2 3, ये बड़ा होता है 1 2 3, ये इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं 7। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना था पीजीटी में या फिर पीजीटी में अभी जो एग्जाम हुआ, जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है,
श्वसन मतलब श्वसन तंत्र इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे श्वसन तंत्र। ये रेड्यूला ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 रोज में देखने को मिलता है। बाई टीनिडियम, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में टीनिडियम पाया जाता है। गिल्स, टीनिडियम या गिल्स, ब्रैंकियल चेम्बर। दूसरा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसमें दोनों प्रकार का श्वसन होता है। एक तो पल्मोनरी श्वसन होता है जब ये लैंड पर होता है, अर्थात जब स्थल पर होता है, और जब पानी में होता है तो गिल के द्वारा। इसमें दोनों तरह का श्वसन देखने को मिलता है। जब गिल के द्वारा श्वसन होता है तो इसमें ब्रैंकियल चैम्बर पार्टिसिपेट करता है, वरना पल्मोनरी चैम्बर इसमें भाग लेता है, जो कि लंग्स के समान होता है। और तीसरा भाग है मेंटल। ये 3 हिस्से इसमें श्वसन में आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं टेनिडियम। टेनिडियम क्या है, टेनिडियम की संख्या 1 है। कितनी होती, 1, जिसमें गिल लैमेली पाई जाती हैं। टेनिडियम की संख्या 1 होती है जिसमें गिल लैमेली पाई जाती है। और ऑस्फ्रीडियम तो हम आपको बता चुके हैं, जो ऑस्फ्रीडियम पाई जाती है गंध तथा रासायनिक का आभास कराता है, यानी गंध और रसायन का आभास कराता है। ऑस्फ्रीडियम भी इनमें देखने को मिलते हैं। ये एक हमने पॉइंट नोट किया था कहीं से, ये भी देख लीजिएगा। मोनोपैक्टिनेट, ध्यान रखिएगा, मोनोपैक्टिनेट गिल पाए जाते हैं। पूछ सकता है कौन से गिल पाए जाते हैं, मोनोपैक्टिनेट गिल पाए जाते हैं, जो कि पाइला में कौन से किस प्रकार के गिल पाए जाते हैं, मोनोपैक्टिनेट गिल देखने को मिलते हैं। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। वह आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो ब्लड, पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरी, साइनस, साइनस 2 बार लिख गए हैं, और वेन, क्या है, वेन। तो ये हमें इनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है, ब्लड, पेरिकार्डियम, हार्ट। अब आता है ब्लड की बात करते हैं। ब्लड क्या है, इनका जो ब्लड होता है या इनका रक्त होता है, तो हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। इनके रक्त में क्या पाया जाता है, तो हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसमें कापर एलिमेंट होता है। क्या होता है, यानी मोलस्का और कुछ जो आपके आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें हीमोसाइनिन देखने को मिलता है। कापर एलिमेंट होता है, ब्लू कलर होता है, और ये प्लाज्मा में घुरा रहता है। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम एक प्रकार की झिल्ली है जो हार्ट को घेरने वाली संरचना है। हार्ट इसमें कितना होता है, तो हार्ट 2 चैम्बर होता है, ध्यान रखिएगा। यूनियो में कितना चैम्बर था, तो 3 चैम्बर था। और पाइला में कितने चैम्बर है, तो पाइला में 2 चैम्बर है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, 2 और 3 को। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, उत्सर्जन तंत्र की, तो बाई किडनी, इसके द्वारा होता है, किडनी। और जो नर्व सिस्टम होता है वो 8 शेप्ड होती हैं। इनकी जो नर्व होती हैं, इनकी जो नर्व होती हैं वो 8 का आकार बनाती हैं, इस तरह। कंपोनेंट, डिफरेंट गैंग्लिया, जो इनके गैंग्लिया पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो सेरेब्रल गैंग्लिया पाया जाता है, बक्कल गैंग्लिया और प्लूरोपेडल गैंग्लिया पाए जाते हैं। सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया पाई जाती है, विसरल गैंग्लिया पाई जाती है। ये से मिलकर 8 के आकार की संरचना बनाती है, इस तरीके से। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन की बात। ये क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं या यूनिसेक्सुअल होते हैं, विदाउट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाई नहीं देती है। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये इनमें से ये वाला जो भाग है, ये जो दिख रहा है, ये टेस्टीज हैं। इसके बाद टेस्टीज से वास एफ्रेंस होता है, फिर वास एफ्रेंस भी है। वास एफ्रेंस के बाद वास एफ्रेंस किस में खुलता है, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस किस में खुलता है, सेमिनल वेस्किल्स में। सेमिनल वेस्किल जो बाहर खुलता है मेल जिनाइटल पोर के द्वारा। इनके स्पर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्पर्म, तो इनमें 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं। यूपाइरिन होता है, ध्यान रखिएगा, यूपाइरिन। यूपाइरिन कैसा होता है, यूनिफ्लैजिलेट होता है, ध्यान रखिएगा। यूपाइरिन जो स्पर्म होता है, यूपाइरिन, जो यूपाइरिन होता है वो कैसा होता है, तो वो प्रायः कैसा होता है, यूनिफ्लैजिलेट या यूनिसिलिएटेड होता है। एक केवल फ्लैजिला या सिलिया देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा इनसेक्स, और ये क्या करता है, यही मुख्य रूप से जनन में भाग लेता है।
ये जनन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, जनन में पार्टिसिपेट करता है मुख्य रूप से। तो पूछता है कि कौन सा स्पर्म जनन में भाग लेता है पाइला में, तो यूपाइरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ऑलिगोपाइरिन होता है, यह केवल पोषण का कार्य करता है। ये बाद में मर जाते हैं और इनके पोषण का कार्य करते हैं ऑलिगोपाइरिन। ऑलिगोपाइरिन की और खास बात होती है मल्टी सीलिएट होते हैं, इनमें ढेर सारे सीलिया देखने को मिलते हैं। तो आपको दो तरह दिखाई दिया, यूपाइरिन और दूसरा आया ऑलिगोपाइरिन। यूपाइरिन क्या होते हैं? ये जनन में भाग लेते हैं, और ये क्या होते हैं? ये पोषण करने का कार्य करते हैं, पोषण देते हैं। ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, जनन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? मल्टी सीलिएट होते हैं, इनमें बहुत सीलिया होते हैं, इसमें केवल एक सीलिया या फ्लैजिला होता है, बस अंतर ये दो। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, मादा जनन अंग की बात करें, मादा जनन अंग की बात करें, तो उसमें से ये ओवरी वाला एरिया है। ओवरी किस में खुलती है? तो ओविडक्ट में खुलती है। ओविडक्ट किस में खुलती है? तो सेमिनल वेसिल्स देख रहा है, और ये सेमिनल वेसिल्स है, और इसके बाद ये यूट्रस है, ये वाला यूट्रस है। ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये यूट्रस है। सेमिनल वेसिकल्स किस में देखने को मिलती है? मेल में, मगर वो संरचना चूंकि उससे रिलेटेड है, ये है। और ये वाला भाग वेजिना पार्ट है, ये वाला, और ये फीमेल जिनाइटल पोर है। ये थल पर अंडे देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जनन के बाद कहाँ अंडे देते हैं? थल पर देते हैं, दरार बनाकर, मिट्टी में दरार बनाते हैं, वहीं अंडे दे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, अर्थात इसमें कोई भी लार्वा नहीं देखने को मिलता, जबकि यूनियो में क्लिचिडियम लार्वा था। इनमें कंप्लीट क्लीवेज होता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आज यूनियो और पाइला खत्म होता है। इस तरह से आपका यूनियो और पाइला यानी पूरा का पूरा मोलस्का आज हम आपके साथ खत्म करते हैं। अब कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, सैटरडे और मंडे कोई क्लास नहीं होगी। आपको सैटरडे को प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेगा, सॉरी संडे को 3 बजे के लगभग प्रैक्टिस सेट अपडेट किया जाएगा। तो सैटरडे को प्रैक्टिस सेट आपका अपडेट, सॉरी संडे को प्रैक्टिस सेट अपडेट रहेगा संडे को। और सैटरडे को जो आप लोग स्वयं आप लोग डिस्कशन करेंगे, और संडे को कोई डिस्कशन ना कोई क्लास, केवल प्रैक्टिस सेट संडे को मिलेगा। मंडे को आपकी पुनः क्लास होगी। एक साथ नमस्कार।